एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीवर्स एंड। तो कल की वीडियो में हमने किया था लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो आज हम उसके आगे के टॉपिक्स करेंगे। तो उसमें फर्स्ट है ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस टू सर्व डिस्टिंक्ट पर्पसेस। अकाउंटिंग सेवरल स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में डिवाइड की जाती है ताकि वो डिस्टिंक्ट पर्पस सर्व कर सके। उसको हम बोल देते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। उसमें फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। सो द फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। इसमें फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। उसको हम बोल देते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट्स, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एक्सेट्रा। ये प्राइमरली किन के लिए यूज़ की जाती है। एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है। असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल एंड फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट टू द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। जितना भी खर्चा हुआ है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में ही कवर किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है। जो भी उसके फंक्शंस होते हैं, ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को प्लानिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। एंड द नेक्स्ट इज टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग मेनली टैक्स से रिलेटेड होती है। जो भी टैक्स ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको कैसे कैलकुलेट करना है, इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, इनकम से ही हमें पता चलता है कि कितना टैक्स है। वो सब हम टैक्स अकाउंटिंग में ही कैलकुलेट करते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की रिटर्न्स फाइल करने के लिए भी हेल्प करता है टैक्स अकाउंटिंग। एंड नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ही उसका मीनिंग है कि सोसाइटी से रिलेटेड अकाउंटिंग की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ही कवर की जाती है। रिपोर्टिंग सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इनकर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए जो भी कॉस्ट्स हुई हैं और बेनिफिट्स हुए हैं वो सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ही कवर किए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो भी पर्सन से रिलेटेड या फिर एम्प्लॉइज से, लेबर से रिलेटेड जो भी वैल्यूएशन होती है वो सभी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में ही होता है। असाइनिंग मॉनेटरी वैल्यू टू द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जो भी ह्यूमन रिसोर्स होती हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेबर होती है, उनको मॉनेटरी वैल्यू असाइन करने को हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बोल देते हैं। सो ऑल दिस अकाउंटिंग कम्स अंडर ब्रांच अकाउंटिंग। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज। उसमें फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन। एनी इवेंट दैट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ बिटवीन टू पार्टीज एंड चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल देते हैं। कोई भी इवेंट जो इन्वॉल्व करता है मनी के एक्सचेंज को बिटवीन टू पार्टीज और वो एक्सचेंज कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को भी अफेक्ट करता है या फिर चेंज करता है, उसको हम बोल देते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। एंड द नेक्स्ट इज प्रोप्राइटर ओनर। द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल एंड ओन्स द बिजनेस। जो भी पर्सन कंपनी में अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है और बिजनेस को ओन करता है उसको हम बोल देते हैं प्रोप्राइटर या फिर ओनर। ये जो भी कंपनी में प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं उसके लिए ओनर सबसे पहले लायबल होता है। एंड द नेक्स्ट इज कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। ओनर के द्वारा जो भी बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम कैपिटल बोल देते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला हमारी पूरी अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। एंड द नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। अमाउंट और गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। पर्सनल यूज़ के लिए ओनर जो भी बिजनेस से पैसा विथड्रॉ करता है उसको हम ड्राइंग्स बोल देते हैं। ये हमारा कैपिटल रिड्यूस भी करता है। नेक्स्ट इज एसेट। रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस दैट हैव मॉनेटरी वैल्यू। जो भी रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के उनकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसको हम एसेट बोल देते हैं। इसके क्या टाइप्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स जो फिक्स्ड होते हैं, करंट एसेट्स जो करंट पीरियड के लिए एसेट्स होती हैं वो करंट एसेट्स होते हैं। एंड द टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स जो विजिबल होते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स हुए। इंटेंजिबल एसेट्स वो हुए जिनको हम फील नहीं कर सकते और जो इनविजिबल होते हैं बट
वो एसेट्स होते हैं जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। एंड द नेक्स्ट इज लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस टू द आउटसाइडर दैट मस्ट बी रीपेड। जो भी कंपनी की ऑब्लिगेशन होती है आउटसाइडर के लिए उसको हम लाइबिलिटी बोल देते हैं। जैसे कंपनी ने एक एसेट परचेज किया बट अभी पेमेंट नहीं की, सो दैट्स आर लाइबिलिटी टू पे इन द फ्यूचर। टाइप्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जो 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए होते हैं वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई। जो शॉर्ट टर्म वो करंट पीरियड के लिए होते हैं और वो शॉर्ट टर्म होते हैं, less than 12 months. And the next is revenue. Revenue, income earned by the business in ordinary course of business. जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस डे टू डे ऑपरेशंस में जो भी इनकम अर्न होती है उसको हम रेवेन्यू बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स, कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव एटसेट्रा। नेक्स्ट इज एक्सपेंस, कॉस्ट इनकर टू अर्न रेवेन्यू। रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी कंपनी कॉस्ट इनकर करती है उसको हम एक्सपेंस बोल देते हैं, जैसे कि सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ एसेट्स और इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटीज। नेक्स्ट इज प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। अगर हमारे रेवेन्यूज ज़्यादा हों एक्सपेंसेस से फॉर अ गिवन पीरियड उसको हम प्रॉफिट बोल देते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं, जो भी हमारे रेवेन्यूज़ हैं उसमें से हम अगर एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो हमारा कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट इज लॉस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू फॉर अ गिवन पीरियड। फॉर अ पीरियड अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएँ रेवेन्यू से तो वो हमारा लॉस होगा। लॉस को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं अगर उसमें से हम रेवेन्यू माइनस कर दें तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। डेटर, अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस फॉर द गुड सोल्ड और बिजनेस रेंडेड ऑन क्रेडिट। डेटर कौन होता है? जिससे कंपनी ने पैसे रिसीव करने होते हैं इन फ्यूचर। अगर उसने कंपनी से कोई एसेट परचेज की हो ऑन क्रेडिट तो उसको हम बोल देते हैं डेटर, जिससे हमने अभी पैसे रिसीव नहीं किए बट फ्यूचर में करेंगे, सो दैट्स आवर डेटर। नेक्स्ट इज क्रेडिटर, अ पर्सन टू होम बिजनेस ओज मनी फॉर गुड्स परचेज और सर्विस रिसीव्ड ऑन क्रेडिट। अगर कंपनी ने कोई गुड्स परचेज करी है फिर कोई सर्विस परचेज करी है ऑन क्रेडिट तो अभी पेमेंट नहीं हुई तो वो हमारा क्रेडिटर हुआ जिसको हमने फ्यूचर में पे करना है। नेक्स्ट इज गुड्स, आइटम परचेज और मैन्युफैक्चर्ड बाय द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। जो भी रीसेल के लिए कंपनी ने आइटम्स परचेज किए या फिर मैन्युफैक्चर किया है उसको हम गुड्स बोल देते हैं। स्टॉक इन्वेंट्री, गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड शो एज करंट एसेट। कंपनी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को, उसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोल देते हैं। सो उसके स्टार्टिंग से एंड तक जो भी हमारे सेल होती है, परचेज होती हैं, उन सबको लास्ट पे जब कैलकुलेट किया जाता है तो जितने भी अनसोल्ड गुड्स बच जाते हैं तो उसको हम स्टॉक बोल देते हैं या फिर इन्वेंट्री बोल देते हैं। सो दैट स्टॉक एंड इन्वेंट्री इज शोन एज करंट एसेट्स। परचेज, बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल या फिर सेल के लिए गुड्स परचेज किए जाते हैं उसको हम परचेज बोल देते हैं। कैन बी कैश और क्रेडिट, हम कैश पे भी परचेज कर सकते हैं या फिर क्रेडिट पे भी क्रेडिट पर भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेल्स, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सेलिंग गुड्स। जो भी रेवेन्यू अर्न किया जाता है बाय सेलिंग गुड्स, गुड्स सेल करके जो भी रेवेन्यू या फिर जो भी प्रॉफिट अर्न होता है उसको हम सेल्स बोल देते हैं। ये भी कैश या क्रेडिट दोनों पे सेल किया जा सकता है। वाउचर, रिटन डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि शो करता है कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, एज अ प्रूफ वाउचर दिया जाता है। नेक्स्ट इज इनवॉइस, अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेलर टू द बायर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द गुड्स सोल्ड, क्वांटिटी, प्राइस एंड टोटल अमाउंट। एक इनवॉइस इशू किया जाता है बाय द सेलर टू द बायर जिसमें ये डिटेल्स होती हैं कि कितने गुड्स सोल्ड हुए हैं, कितनी क्वांटिटी में सोल्ड हुए हैं, उसके क्या प्राइस हैं और टोटल अमाउंट क्या है, वो इनवॉइस में शो किए जाते हैं। And the next is account, a summarized record of transaction relating to particular person, asset, liability, income और expenses। एक समराइज रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन्स का एक पर्सन से रिलेटेड जिसमें उसके एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं। लेजर, द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स इन विच ऑल द अकाउंट्स आर मेंटेन। ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। इट्स अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। Next is journal, the books of original prime entry in which transactions are first recorded in the chronological। और जब एंट्री होती है, जब भी सेल परचेज होती है तो फर्स्ट टाइम जो एंट्री रिकॉर्ड की जाती है उसको हम जर्नल बोल देते हैं। ट्रायल बैलेंस, अ लिस्ट ऑफ ऑल द रजिस्टर अकाउंट बैलेंस प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल अकरेंसी ऑफ बुक्स। बुक्स की अर्थमेटिकल अकरेंसी को चेक करने के लिए जो भी
लेजर्स की लिस्ट बनाई जाती है, उसको हम ट्रायल बैलेंस बोल देते हैं। इंसॉल्वेंट, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट एज दे फॉल ड्यू। अगर एक पर्सन ड्यू डेट तक अपने डेट्स पे करने के लिए अनेबल हो तो उसको हम इंसॉल्वेंट बोल देते हैं। बैड डेट्स, अमाउंट ऑफ डेट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम अ डेटर, इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। अगर एक अमाउंट रिकवर ना हो डेटर से तो उसको हम बैड डेट बोल देते हैं, क्योंकि वो कभी भी रिकवर नहीं होगी तो उसको कंपनी एज अ बैड डेट्स पोस्ट कर देती है। ये कंपनी के लिए एक तरह का एक्सपेंस हो जाता है। अकाउंटिंग ईयर या फिर पीरियड, द पीरियड फॉर विच फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। जिस भी पीरियड के लिए फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं उसको हम अकाउंटिंग ईयर या फिर पीरियड बोल देते हैं। ये टिपिकली 12 मंथ्स के लिए होता है। फाइनेंशियल ईयर मेनली स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च इन इंडिया। तो ऑल दीज आर अवर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज। इनके बिना अकाउंटिंग कभी भी काम नहीं कर सकती। ये सभी अकाउंटिंग में हमेशा यूज़ किए जाते हैं। ये दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग। एंड द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ये कॉन्सेप्ट भी अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है? द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट्स दैट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू इट्स टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये क्या स्टेट करता है कि कंपनी की जितनी भी टोटल एसेट्स हैं वो कंपनी की टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल है। दिस इक्वेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये एज अ बेसिस होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग के लिए। एसेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। And the last topic of this chapter is types of accounts and the golden rules. All the accounts are classified into 3 types. फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, जो कि रिलेटेड है पर्सन से, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। इसकी क्या एग्जांपल्स होती हैं? कैपिटल अकाउंट, डेटर अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट। इसका गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी रिसीवर होता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो भी गिवर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट से रिलेटेड। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, गुडविल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। इसका गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी हमें पैसा आया उसको हम डेबिट करेंगे और जो भी पैसा गया उसको हम क्रेडिट करेंगे अपनी बुक्स में। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम एंड गेन्स। इसकी क्या एग्जांपल्स होती हैं? सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। इसका गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। जो भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं उनको हम डेबिट करेंगे, जो भी हमारे इनकम्स और गेन्स होते हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे। इसकी मेमोरी टेक्निक है ये, इससे हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और ये है क्विक रिवीजन, वन लाइनर्स। इससे हम बहुत अच्छे से ये चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अकाउंटेंसी चैप्टर 1 क्लास 11th इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो आई होप आपको आज की वीडियो भी समझ आई हो। एंड इफ yes, please like, share and subscribe to my channel for upcoming videos, and thanks for watching.